शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बात समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। दीप्ति तनेजा, ये बात मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रही है कि ये डिमांड सप्लाई का मुद्दा है या सरकार की पॉलिसी का फेलियर हम मानकर चले, असफलता इसको मानकर चले। क्योंकि 3 महीने पहले जब अनुमान लगाया गया था तब तो अनुमान ज्यादा लगाया गया था, तब भी अल नीनो इफेक्ट था। अब यह कहा जा रहा है कि अल नीनो इफेक्ट की वजह से जो अनुमानित चीनी का प्रोडक्शन था वो घट गया है और इसी की वजह से दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे पास भरपूर स्टॉक है, 180 लाख टन स्टॉक क्विंटल स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। तो चीनी के दाम क्यों महंगे हो रहे हैं वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो जमाखोरों पर इसका बिल फाड़ने की कोशिश हो रही है। तो असली वजह हम क्या मानकर चले, ये सिंपल सप्लाई डिमांड इशू है या सचमुच में कोई पॉलिसी की विफलता हम इसे मानकर चले? नमस्कार साहिल जी, सभी को पैनलिस्ट और दर्शकों को भी। देखिए, ये किसी भी तौर पे सरकारी नीतियों का फेलियर नहीं है और ना ही इसको एथेनॉल के साथ जोड़ना सही दिशा में एक कदम होगा, क्योंकि आपने जैसे डिमांड सप्लाई की बात करी, तो अगर हम उसी को आंकड़ों के आधार पे समझें तो हमारी एनुअल जो प्रोडक्शन होती है वो तकरीबन 32 मिलियन टन की होती है जो हमारे गन्ने की होती है, और जो हमारी कंजम्पशन है वो एनुअल हमारी होती है 28.5 मिलियन टन की। और ये आंकड़ों के आधार पे है, ये पूरे हर साल का जो एस्टिमेट चला आ रहा है और ये पिछले साल के एस्टिमेट्स पे बेस्ड है। केवल ये जो एक महीना होता है, देखिए आपने जो अभी इससे पहले अपना रिपोर्ट दिखाया था उसमें भी आपने बताया कि यूपी चुनाव के साथ लिंक होते हुए ये जमाखोरी शुरू हो जाती है। तो ये एक्चुअल जो प्रॉब्लम है ये जमाखोरी की है, और साथ साथ अगर ये भी देखें जो एल नीनो का इफेक्ट था, ये एक जो जिसको कहते हैं चेंज ओवर मंथ, कि आपका खरीफ और रबी के बीच का जो चेंज ओवर मंथ होता है, तो ये वो वाला महीना है। क्योंकि उन्हीं आंकड़ों को अगर समझें तो सितंबर एंड का जो हमारा प्रोडक्शन है वो अगेन 33 लाख टन पे उसको दिखा रहा है, और वही हमारा प्रोजेक्टेड एस्टिमेट्स भी है डिस्पाइट द एल नीनो इफेक्ट बीइंग देयर। तो ये जो पूरा सिचुएशन है, इसी के चलते सरकार ने एस्मा भी लगाया है, और सरकारी नीतियों का अगर फेलियर होता तो सरकार ना एस्मा इन्वोक करती और ना सरकार ये समझते हुए कि ये कमी आने की उम्मीद है, तो इस वजह से जो एकदम इंपोर्ट जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पे जो उसको किया है कि आप शुगर इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी सरकार का एक फोरसाइटेड कदम है, पहले पारदर्शी कदम है, देखते हुए कि ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है वेदर के चलते, एल नीनो इफेक्ट के चलते और जमाखोरी यूपी इलेक्शन से लिंक करते हुए देखते हुए। साहिल जी, 2 सवाल इसको लेकर, क्योंकि आप कह रही है कि डिमांड सप्लाई का मुद्दा है और आप कह रही है कि अभी जो प्रोजेक्टेड जो चीनी का प्रोडक्शन बताया जा रहा है, जो नया सीजन शुरू होगा, लेकिन नया सीजन आएगा अक्टूबर महीने में। आज की स्थिति में जो स्टॉक्स हम देख रहे हैं वो 10 साल में सबसे कम स्टॉक, जो स्पिलओवर स्टॉक जिसे कहते हैं, वो सबसे कम स्टॉक आज की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर 50 लाख मीट्रिक टन तक स्टॉक रखा जाता है, लेकिन इस बार वो स्टॉक भी घटे हुए नजर आ रहे हैं। यह बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर स्टॉक इतने कम है और 70% चीनी ये कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल की जाती है और घरेलू इस्तेमाल सिर्फ 30% चीनी का होता है, एक्सपोर्ट पूरी तरीके से बंद है, ऐसी स्थिति में क्या आप इसे पॉलिसी फेलियर नहीं मानेंगी कि अल नीनो इफेक्ट के वजह से, बारिश के वजह से, जिस तरीके से पहले भी कई बार कहा गया है, मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर पड़े हुए हैं जिसमें लोगों ने आगाह किया था कि भाई शुगर का प्रोडक्शन कम हो सकता है, जिस तरीके से स्थिति चल रही है। एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। शेखर गायकवाड़ है, ये महाराष्ट्र शुगर कमिश्नर रह चुके हैं, और उनका यह कहना है कि द टोनेज जो शुगर केन का होता है या किसी भी गन्ने का होता है वो कम होता जा रहा है, धीरे धीरे उसका एक्सटेंट कम होता जा रहा है, और इसीलिए गवर्नमेंट अगर पॉलिसी चेंज भी करे, बदल भी दे, तब भी 30 से 36 महीने लगेंगे उसके रिजल्ट्स दिखाने के लिए। यानी चीनी का प्रोडक्शन घटेगा, यह साफ नजर आ रहा था। क्या आपको नहीं लगता कि आज की स्थिति में उस चीज को समझकर फैसला लेना चाहिए था, जिसके वजह से, क्योंकि 1 महीने के भीतर 40% दाम बढ़ गए, तो यह पॉलिसी फेलियर नहीं माना जाएगा? नहीं साहिल जी, देखिए जैसे आपने उनको कोट किया, ऐसे ही में एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट जितने हैं उनका जो प्रेडिक्शन है, जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं उनका जो प्रेडिक्शन है, वो सीधा इसको, आपने अक्टूबर एंड बोला नहीं, ये जो मैंने आपको 32 से 33 मिलियन टन का जो मैंने आपको आंकड़ा दिया वो सितंबर एंड में एग्रीकल्चर ICAR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। और साथ साथ जो आप बात कर रहे हो पॉलिसी फेलियर की, मैं अगेन बोल रही हूँ बिल्कुल ये पॉलिसी फेलियर नहीं है, क्योंकि जो प्रोजेक्शन है ये सितंबर एंड तक की है। और साथ साथ जो ये वाली बात हो रही है कि कितना टनेज कम हुआ, महाराष्ट्र का आपने कोट किया, महाराष्ट्र की ये एक और रिपोर्ट कहती है कि 39% ये प्रोडक्शन इंक्रीज होने का पूरा प्रोजेक्शन है, और एवरेज अगर पूरे कंट्री का देखें तो वो तकरीबन 18% है। तो ये कोई भी आंकड़े नहीं है जो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन कम होगी। हाँ, ये जरूर एक बीच का महीना
महीना आया है, जिसके चलते सरकार ने, जैसे आपने खुद ही कहा कि एक्सपोर्ट भी बंद किया है, इंपोर्ट को हम 0% ड्यूटी पे कर रहे हैं, जो रॉ एस्मा शुगर लागू की आप कर दिया बात गया कर रही है। है दीप्ति जी, जी, जहां तक मैं समझता हूं उस रॉ शुगर को रिफाइन करने में 2 महीने निकल जाएंगे, तब तक तो दशहरा भी निकल जाएगा और दिवाली भी निकल जाएगी। इतने आसानी से वो बात नहीं होने वाली है। पर मैं सर, गन्ना किसानों के नेता है राजू शेट्टी, महाराष्ट्र से आते हैं, जरा उनकी एक रिएक्शन भी सुनवा देते हैं, क्योंकि इस बात का भी जिक्र कई बार किया जा रहा था कि क्या जानबूझकर जो प्रेडिक्शन किया गया वो थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर प्रेडिक्शन किया गया, जिसके वजह से सरकार उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई। 28 मिलियन आपने खुद ही कहा है कि यूज किया जाता है देश के भीतर, और इस बार का जो प्रेडिक्शन था वो 33 मिलियन से लेकर 34 मिलियन चीनी उत्पादन का प्रेडिक्शन था, जो 30 मिलियन तक आकर रुक गया है। तो किसान चाह रहे थे, कई सारी ऐसी एक लॉबीज है, वो चाह रही थी कि एक्सपोर्ट एक बार फिर खुल जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट पूरी तरीके से बंद है। इसीलिए कहीं ये प्रेडिक्शन ज्यादा बड़ा चढ़ाकर तो नहीं पेश किया गया है। राजू शेट्टी क्या बोल रहे हैं वो जरा एक बार सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एक साजिश रचा कुछ ट्रेडर्स, जिसमें चीनी मिल मालिक है, क्योंकि आजकल कोऑपरेटिव और प्राइवेट चीनी मिल मालिक ट्रेडर्स भी बन चुके हैं। इन्होंने एक रैकेट बनाकर एक इस तरह से बर्ताव किया गया कि दशहरा और दिवाली को या गणेश चतुर्थी को चीनी की किल्लत होगी, और इन्होंने दाम बढ़ाया। अगर अगले 2 महीने ये दाम बढ़ते जाएंगे तो पूरे 4 महीने में जो चीनी नॉर्मली 3,800 रुपए में बिकना चाहिए थी, वो 6,000 रुपए से भी ज्यादा बिकेगी। इसका मतलब एक टन के पीछे तकरीबन 2022 या 23,000 का फासला पड़ेगा। अमित शाह जी को इसका जवाब देना चाहिए, और अन्न और आपूर्ति मंत्री जो प्रहलाद जोशी है, उनको भी इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो उनकी वही परमिशन देते हैं, उनका मंत्रालय परमिशन देता है कि कौन से महीने में कितनी चीनी बेचनी है। और यही सवाल है मेरा, अमित शाह क्या कर रहे थे, प्रहलाद जोशी क्या कर रहे थे, और इन दोनों ने अनदेखी किया, या तो इन्होंने आशीर्वाद दिया, इसीलिए ये 22,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है। 22,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है अखिलेश प्रताप सिंह, और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से इथेनॉल प्रोडक्शन का भी आरोप लगाया जा रहा है कि इथेनॉल की खपत बढ़ाने के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। कुछ आंकड़े अगर आपके पास होंगे तो वो भी रख दीजिएगा कि इस आरोप के पीछे आपके पास क्या कारण नजर आ रहे हैं। देखिए साहिल भाई, चीनी हो या चीन, दोनों मोदी जी के नियंत्रण से बाहर है। देश में घोटाले पे घोटाले होते जा रहे हैं, एथेनॉल में सब करते जा रहे हैं, मंत्री कमाने में लगे हुए हैं, और सीमा पे चीन, धरती हमारी भारत भूमि कब्जियाने में लगा हुआ है। ये दोनों इनके बस में नहीं है मोदी जी के। न महंगाई रोक पाएंगे और न चीन को रोक पाएंगे, न चीनी के दाम कंट्रोल कर पाएंगे। जहां पैसा मिलता हो वो दिन तुरंत अपना ईमान धर्म बेच के भाजपाई उसे समझौते कर लेते हैं। आज पूरे देश का इतना मौजूद विषय है, सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है, तो कोई भाजपाई आपको आज नहीं मिला, आएगा नहीं, क्योंकि ये आम नागरिक का, आम जनता का, हर किसी के घर के थाली की चर्चा है, उसमें नहीं आएंगे। सब लोग कह रहे थे कि ये इथेनॉल पे इतना जोर क्यों दे रहे हो। लोग बताते हैं क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि कोई परिजन है उसको विशेष लाभ उससे मिलने वाला है। 20% इथेनॉल करते जा रहे हो। हर चीज का सरकार का एक यही काम है कि वो बैलेंस बना के रखे, चीजों को प्रेडिक्ट करे, समस्याओं को प्रेडिक्ट करे, उसका ऐसा एक संतुलन बना के, उसकी रणनीति बना के रखे कि उसका आम जनता पे बुरा असर न पड़ने पाए। सिर्फ चीनी की बात क्यों कर रहे हैं, चाहे तेलहन हो, चाहे दलहन हो, चाहे अनाज हो, किसी भी चीज का दाम देख लें। चीनी तो एक महीने में 24 रुपए दाम बढ़ी है, और 3 महीने में सरसों के दाम भी 24 रुपए बढ़े हैं, सरसों अनाज के दाम, तेलहन के दाम। उसके अलावा आप पूरे के पूरे मसालों पे चले जाइए, आप जो घर के और यूज हैं, साबुन, तेल और तरह के जो खाद्यान्न है, प्याज आलू से लगाए, इन सब चीजों पे, एडिबल ऑयल पे चले जाइए, आप खाद पे चले जाइए। यूरिया कितने की थी 50 किलो वाली, अब कितने की हो गई, उसको 45 किलो किया, अब 40 किलो कर दिया। यूरिया में नाइट्रोजन 48% होता था,
और उसको घटा करके अब 34-35% नाइट्रोजन कर दिया, तो अब दाम बढ़ा दिया, डीएपी का दाम बढ़ा दिया, कीटनाशकों का दाम बढ़ा दिया, ऑटोमोबाइल का दाम 2 गुना हो चुके हैं 10 सालों में, उनका इंश्योरेंस देख लीजिए कितना बढ़ा दिया। सर ये जरा इथेनॉल का लॉजिक समझाइएगा कृषि अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी का जो इथेनॉल वाला आरोप है उसका लॉजिक समझा दीजिएगा, उसके कुछ आंकड़े होंगे तो बता दीजिएगा कि किस तरीके से आपका यह दावा है कि इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाने के वजह से, वो डाइवर्जन के वजह से, जो गन्ना है वो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट करने के वजह से चीनी का प्रोडक्शन घटा है, इसका कोई लॉजिक होगा तो जरा समझा दीजिएगा, कुछ आंकड़े होंगे तो समझा दीजिएगा। इसका लॉजिक यही है कि लगभग 40% वो गन्ना जो चीनी के लिए उपयोग में आता था उसको एथेनॉल उपयोग में डाइवर्जन हो गया हमारा चीनी का। फिर उसके अलावा जो ये किस तरह से इसका शॉर्टेज ना हो, अगर आप गन्ने उधर जा रहे हैं तो आपको विचार करना चाहिए ना, कितना शॉर्टेज होगा तो हम कैसे उसको मीट आउट करेंगे या कितना जाने दें एथेनॉल में। ये प्लानिंग क्यों नहीं की सरकार का? और क्या काम होता है, सब भगवान भरोसे। लेकिन अखिलेश जी नंबर आपके मैच नहीं हो रहे हैं, लूट लो, मैं आपको बता दूं आपके नंबर मैच नहीं हो रहे हैं। मैं आपको 2 नंबर बता देता हूं, उसके बाद अगर आप करेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। 2 नंबर मैं आपको बता देता हूं। एक तो नंबर हम चला रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर चला रहे हैं। साहिल जी अरे सुन लीजिए ना, साहिल जी सुनिए एक सेकंड। अरे अखिलेश जी आपने कुछ नंबर कोट किए। अरे मैं एक चीज बता रहा हूं, नंबर पे टेक्निकलिटी पे आप जाया करिए, आप घुमाया करिए दाएं बाएं बीजेपी के लिए। जनता ये जान रही है कि 25 रुपए दाम 1 महीने में चीनी के बढ़े हैं। सीधा सा सिंपल सा फार्मूला ये है, किसी को किसी टेक्निकल चीजों से मतलब नहीं, वो आप बैठ के घुमाते रहिए, बताते रहिए, जस्टिफाई करते रहिए। नहीं मेरे घुमाने से दाम बढ़े 1 महीने नहीं, 1 महीने में एसोसिएशन है एक उनके तरफ से स्टेटमेंट है, जनता को किसी और जो नंबर है वो आपके लिए भी वही है और बीजेपी के लिए भी वही है, सरकार के लिए भी वही है, गन्ना किसानों के लिए भी वही है। आप नंबर को झुटलाना है तो झुटला सकते हैं, लेकिन मेरा काम है कि जो नंबर है वो मैं सबके सामने रख दूं। अखिलेश जी प्लीज आप मुझे नंबर्स रखने दीजिएगा, आपने कुछ बोला है, मुझे अपने नंबर्स रखने हैं उसपे, और ये मेरे नंबर्स नहीं है, ये जो बाकायदा शुगर प्रोडक्शन के नंबर आते हैं उसके आधार पर हम कह रहे हैं 12%, 2022 और 2023 में इथेनॉल के लिए चीनी का जो डाइवर्जन था वो 12% टोटल कुल जो चीनी का प्रोडक्शन होता था उसमें से किया जाता था। अभी 25-26 में यह डाइवर्जन 9% तक आ गया है, और कुल इथेनॉल की निर्मित जो पूरे देश में की जाती है, प्रोडक्शन जो किया जाता है, उत्पादन जो किया जाता है, उसमें चीनी से इथेनॉल का उत्पादन, चीनी का जो हिस्सा है उसमें वो 32 से 33% तक है। 68%, 68% ये मक्के या धान या चावल से किया जाता है। यह असलियत है आज की स्थिति में। और दूसरी बात, आपके राज्य कर्नाटक में जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पर 100% ब्लेंडिंग के लिए मंजूरी दे दी गई है, और वहां के गन्ना किसान तो खुश होकर बोल रहे हैं कि यह बहुत अच्छी बात है। तो कर्नाटक में अलग न्याय, उत्तर प्रदेश में अलग न्याय, ये तो नहीं हो सकता ना। एक कोई पॉलिसी बताइएगा। सरकार का पॉलिसी फेलियर मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो लॉजिक आप दे रहे हैं उसके पीछे नंबर्स आपको बैक नहीं कर रहे। मेरा सीधा सा लॉजिक, मैं कोई नंबर दे नहीं रहा हूं। मैंने पहले भी कहा कि आप भले आप डिफेंड करते हो या बचाने का प्रयास करते हो कि जो मंत्री कह रहा है कि इथेनॉल से चीनी महंगी नहीं हुई है, ठीक है, आप उसको सपोर्ट कर दीजिए या उसके पक्ष में आंकड़े प्रोड्यूस कर दीजिए। जनता जानना चाहती है कि 1 महीने में 25 रुपए चीनी के दाम क्यों बढ़े, जिस कारण से भी बढ़े हो, कारण जो भी हो, असर जनता पे पड़ रहा है ना, उससे हमको मतलब है, उससे हमको देश की जनता को मतलब है। आप टेक्निकलिटी लेके घूमते रहिए, बाजार में बताते रहिए, समझाते रहिए, तो घटा दाम क्यों बढ़े, फिर क्यों बढ़ गए जब सारा कुछ ऐसा ही है? तो क्योंकि बीजेपी को लूटना है, बीजेपी को लूटना है इस देश को, इस देश के लोगों को। मलूक नगर जवाब दीजिएगा। 9 करोड़ बच्चे, एक सेकंड, 9 तो अखिलेश करोड़ प्रताप बच्चे, सिंह ठीक कर रहे हैं, एक सेकंड, कि अगर इथेनॉल के लिए डाइवर्जन इतना नहीं है